प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। और आज फिर से हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को हमें देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग इस जीवन की रोटी इसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में और अपने परिवार में और आमीन इस आशीष की ओर, प्रभु की आशीष में हम बढ़ रहे और हम सब प्रभु में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर का ये वचन हर दिन हम सुनते हैं। हम प्रभु को उसके लिए धन्यवाद करें। सिर्फ आप नहीं, हम भी आमीन इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और आशीष पाते हैं और बहुत सारे लोग इसके द्वारा आशीष पा रहे, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हम प्रभु के वचन को देखें। नीति वचन की किताब, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसके 28वें वचन को हम देखते हैं। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 28वां वचन। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। और परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। आमीन। परमेश्वर हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर के लोग हमारा जीवन में हम आशीष में बने रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष पाना, आशीष में जाना, लेकिन उसमें बने रहने के लिए हमें ये परमेश्वर का वचन आमीन सहायता करते हैं। वहाँ पर लिखा है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। हम वहाँ पर झूठा साक्षी है तो आमीन झूठे बातें बोलकर, झूठे बातें कहकर, झूठे बातें बताकर, झूठ बोलकर चलते हैं, वो स्थिर नहीं रहेगा। शायद कुछ पालेंगे झूठ बोलकर, या किसी के विषय में झूठी बातें फैलाकर प्रशंसा, वाहवाही या लोगों की सिंपैथी पालेंगे, लेकिन वो जो कुछ भी पाते हैं झूठ से, झूठी बातें फैलाकर, झूठी बातें बोलकर कुछ भी पाया है वो बना नहीं रहेगा और वो व्यक्ति भी शायद उस आशीष में बना नहीं रहेगा, वो आशीष भी बना नहीं रहेगा। लेकिन जिसने जो सुना है वही कहता है वह बना रहेगा। उसका मतलब सत्य, मैंने जो सुना है वही हम बोलते हैं। आमीन। जो सुना नहीं है उसको हम जाकर कहीं बोलते नहीं है। आमीन। वो आशीष में बना रहेगा। हालेलुया। वहाँ पर इंग्लिश में उसको जब हम पढ़ते हैं, ए लाइंग विटनेस विल पेरिश बट द मैन हु लिसन्स टू ट्रूथ विल स्पीक फॉरएवर। जो हम बोलना सिर्फ नहीं है, वहां पर लिखा है द मैन हु लिसन्स टू ट्रूथ, जो सुनते हैं। कोई व्यक्ति जैसे किसी के बारे में आकर हमसे कुछ बोलते हैं, हम किसी की बुराई सुनते हैं, हम किसी की ऐसे बातें सुनने के लिए जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं हम बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर हम सत्य को सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और जो लिखा है द मैन हु लिसन्स टू ट्रूथ विल स्पीक फॉरएवर, जो सत्य को सुनता है वो हमेशा बोलने वाला, बोलने के लायक, बोलने के काबिल होगा। हालेलुया। लेकिन झूठी बातें सुनकर, झूठी बातें बोलना, झूठी बातें फैलाना, वो व्यक्ति बना नहीं रहेगा। आप और मैं अंत तक मसीह में बने रहकर, प्रभु में बने रहकर, प्रभु की आशीष में बने रहें। आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उसके लिए क्या करना है? सत्य को सुनना है और सत्य को बोलना है। सच्चाई को सुनना, प्रभु के वचन को सुनना है और प्रभु के वचन को ही बोलना है। हालेलुया। आमीन। लेकिन जो ऐसे बातें हैं, अगले एक वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब में उसका 25वां अध्याय उसके 18 वचन में जब हम पढ़ते, लिखा है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और
तलवार और पैना तीर है। हम झूठे बातें अगर बोलते हैं तो किसी के बारे में हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठ बोलने का मतलब हमें पता भी नहीं है ये झूठ था, हमने बस कहीं से सुना और ऐसे बोलना शुरू कर दिया। यही तो है, ऐसे बातें आमीन हमारे बीच से प्रभु हटा रहा है, हमें सिद्धता में प्रभु बढ़ा रहा है, हमें परिपक्वता में प्रभु बढ़ा रहे और प्रभु की आशीष की ओर प्रभु हमें लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो झूठी बातें झूठी साक्षी देता वे मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। आप जानते हैं हथौड़ा उसकी चोट कैसे लगते हैं, तलवार उसका कैसे काम हो जाते हैं, काट देते हैं, तीर कैसे किसी को घायल कर देते हैं, वैसे ही ये झूठा साक्षी, इसकी बातें हम सुनेंगे या हम बोलेंगे किसी को चोट पहुंचाने का, घायल करने का, दर्द देने का कारण बन सकते, लेकिन हम वैसे नहीं है। आमीन। ऐसे जीने वाला व्यक्ति बना नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, आशीष में बना नहीं रहेगा। हमें आशीष में बने रहना है, हमें मसीह में बने रहना है, हमें प्रभु में बने रहना, प्रभु की आशीष में बढ़ते जाना। उसके लिए जो सुना है वही कहें, मतलब सत्य को सुने और सत्य को कहें, सच्चाई को सुने, सच्चाई को बोलें। हम आशीषित रहेंगे, हम आशीष में बने रहेंगे और हम आशीष में बढ़ते जाएंगे। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा आशीष दे। आज सुबह हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम सत्य को सुनने वाले, हम आपके वचन से सुनने वाले और आपकी मुख से सुनने वाले, प्रभु वही हम बनना चाहते हैं। जो सत्य को सुनता और सत्य को बोलता है वो हमेशा बोलने के काबिल होगा, हमेशा बोलने के लायक होगा। लेकिन जो झूठी बातें सुनकर और झूठी बातें बोलते हैं प्रभु, वो आशीषित नहीं रहते। हम परमेश्वर सच्चाई में बने रहने के लिए, सत्य बोलने के लिए, सत्य में चलने के लिए प्रभु एक बार और अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी बातें किसी को चोट देने वाली या किसी को घायल करने वाली या किसी को दर्द देने वाली बातें नहीं, वरन हमारी बातें प्रभु आमीन दूसरों के आशीष और लाभ और उन्नति की बातें, यही बातें हमारे मुख से होने पाए। पिताजी आज सुबह का समय जितने लोग इस संदेश को सुन रहे, इस प्रार्थना में हैं, सबको आप आशीष करें परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।